लेकिन इसको किसको पढ़ाया जाए, किसको दान किया जाए। मन में विचार आया व्यास जी के, तो बोले इसका अधिकारी तो जिसने काम और क्रोध को जीता है वही हो सकता है। इसका अधिकारी तो वही होगा जिसने काम और क्रोध को जीता है। और मैं जानता हूं मेरा बेटा है जो जंगल में चला गया, जन्म लेते ही सुखदेव ने जीता है? यहां ध्यान देने वाली बात, व्यास जी ने अपने शिष्यों को भागवत जी के मंत्र महाराज याद करने के लिए कहा। बोले जंगल में जाना लकड़ी काटने के लिए बस, और एक मंत्र याद करके लाना। तो महाराज व्यास जी का शिष्य जंगल में लकड़ी काटने गया और उसी जंगल में समाधि में बैठे थे सुखदेव, व्यास जी के पुत्र। बड़े ध्यान देने वाली बात है ये, बिल्कुल शुद्ध मन से सुनोगे याद हो जाएगी आप लोगों को। और जैसे ही महाराज व्यास जी के शिष्य ने जंगल में श्लोक को बोला कि बरहापीडम नटवर बभु कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया। पांडे जी बहुत अच्छी बात, रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोप वृंदै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। पांडे जी ध्यान दो, ये वो कथा दिव्य चिन्मयी है। हाँ, मेहनत करने की ज्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं। हाँ, ये कल्प वृक्ष है जी हाँ, लेकिन दिल में विश्वास होना चाहिए। हाँ, इसीलिए तो कहा है हाँ? किसी उर्दू के कवि ने कि उस्ताद कभी मरने की परवाह नहीं करते और परवाने कभी समा का शिकवा नहीं करते। वेदों में है करतार का ऐलान मुकद्दस, भूलू न मैं उसे जो मुझे भूला नहीं करते। और एक बार भाव से बोलना पड़ेगा, राधे राधे राधे। तो बंधुओं बड़ा ही प्यारा व्यास जी ने अपने शिष्य को श्लोक दिया कि वरहापीडं नटवर बभु कर्णयोः कर्णिकारं विभ्रदवाशः कनककपिशं वैजयन्तीं च मालां रंध्रान वेणोरधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दै वृंदारण्यं स्वपदरमणं प्राविशत गीत कीर्ति। बरहापीडम श्लोक का बड़ा सुंदर भगवान के सौंदर्यता का वर्णन है। श्लोक में बरहा नटवर जैसा स्वरूप हमारे प्रभु का, मुरली मनोहर का। हाँ, और कानों में कनेर के पुष्प, कर्णिकारम गले में वैजंती की माला, ऐसा सुंदर स्वरूप मेरे प्रभु का। सो सुखदेव जी समाधि में बैठे थे, श्लोक को सुना, भागवत के मंत्र को सुना, समाधि खुल गई। और फिर सोचा कोई इतना सुंदर है तो मुझे क्या लेना देना है? होगा सुंदर है, क्यों ना सुंदर होगा सुंदर। फिर आंख बंद करके बैठ गए। और जैसे ही पांडे जी दूसरे दिन दूसरा श्लोक दिया व्यास जी ने अपने शिष्य को भागवत जी का, और कहा बोले आज इसको रट के आना, मुझे सुनाना है। और दूसरे श्लोक में भगवान की करुणा का वर्णन, अहो बकीयं स्तनकालकूटं जिघांसया पाययदप्यसाधुभि लेभे गतिं धातृचितां ततोऽन्यं कं वा दयालुं शरणं ब्रजेम। बंधुओं ध्यान दो, भगवान की करुणा का वर्णन
बताइए, पूतना अहो बकीयम यमबकी नाम पूतना कालकूट नाम का जहर लगा करके गई भगवान को मारने के लिए। लेकिन सज्जनों, भगवान ऐसा दयालु है, ऐसा कृपालु है, उसको भी मां की गति प्रदान कर दी। ऐसा दयालु और कौन हो सकता है। सुखदेव जी की समाधि टूट गई। तुरंत शिष्य के पास आए, व्यास जी के शिष्य के पास आकर के बोले, जरा एक बार फिर तो सुनाइए ना। तो व्यास जी के शिष्य बोले आप क्यों चिंता करते हो, हमारे गुरु जी के पास ऐसे 18,000 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 18,000। विचार करो, पिता जंगल से लौटा नहीं पाया अपने बेटे को, और भागवत जी का मंत्र आज खींच करके जंगल से पिता के पास ले आए। ये भागवत के मंत्र में वो शक्ति है प्यारे, लेकिन श्रद्धा और विश्वास होना चाहिए, बिल्कुल। लेकिन व्यास जी जानते थे हमारे बेटे ने काम और क्रोध को जीता है ना। लेकिन अगर एक पिता अपने पुत्र की बड़ाई को करेगा ना, तो लोग क्या कहेंगे, देखो ये भी बाप होते हैं कैसे हैं? इनको भी बाप कहें, अपने बेटे की बड़ाई करते हैं। जानते हुए भी व्यास जी ने जनक जी के यहाँ भेज दिया। कहाँ भेज दिया? हाँ, और जनक जी प्रमाणित कर दें कि सुखदेव ने काम क्रोध को जीता है, बस। तो सुखदेव जी जनक जी के पास में गए, और महाराज जैसे ही खड़े हुए तो जनक जी को सूचना पहले से ही थी, भाई सुखदेव जी को इंटरव्यू लेना। तो जनक जी ने अंदर से ही कहलवा दिया, बोले खड़े रहो, कह दो दरवाजे पे। तो 4 दिन हो गए खड़े खड़े। 5वें दिन जनक जी ने कहा, देखो तो चेहरा की दशा क्या है। सुखदेव जी को देखा जब लोगों ने, कहा बोले गुरुवर, बोले महाराज जैसी पहले दिन थी वैसी, बिल्कुल प्रसन्न चित्त। तो जनक जी ने प्रमाणित कर दिया कि सुखदेव जी ने क्रोध को जीत लिया। नहीं तो क्यों जी अंशुल जी, है 5 मिनट लेट हो जा लोग, अरे भाई तुमने बड़ा धीर कर दी, कहाँ रहे हैं, क्या करते थे तुम, लेट हो गए, समय से नहीं आए हैं? लेकिन सुखदेव जी के चेहरे पे कोई क्रोध नहीं, 5 दिन बाद मिल लेंगे। और दूसरा था काम। क्या था? क्यों जी? दूसरा प्रश्न काम। तो काम के लिए जनक जी ने रंभा नाम की अप्सरा भेजी, विश्व सुंदरी थी, ऐसा वर्णन है भागवत जी में। कैसी थी? हाँ, विश्व सुंदरी अप्सरा, रंभा नाम की अप्सरा, वो भी श्रृंगार करके सुखदेव जी के पास में गई। हाँ, बिल्वस्तनी चंदन चर्चितांगी बिलोर नेत्र तरुणी सुशीला नालंगिता प्रेम वरेण येन प्रथागतम तस्य नरस्य जीवनम। ऐसी सुंदर मछली जैसे नेत्र, हाँ, बड़ा सुंदर श्रृंगार करके गई सुखदेव जी के पास। और जैसे ही पहुंची, कहना कुछ और चाहती थी। क्या? कहना कुछ और चाहती थी, लेकिन उसको देखते ही सुखदेव जी ने कह लिया, माता जी प्रणाम। क्या कह दिया? क्यों जी? माता जी। लो, अब आगे कुछ बात ही नहीं। हाँ, अरे आगे की बात ही नहीं हो पाई। जैसे ही सुखदेव जी ने कहा, माता जी प्रणाम, तुम तो हमारी माता जी हो, माँ हो। हाँ, लेकिन श्रृंगार तो बड़ा गजब के करके गई थी अप्सरा। चोबा, चंदन, अतर, अरगजा, केसर पूरे अंग से लगा करके गई थी। हाँ, ऐसी सुंदर थी। और उसको देखा सुखदेव जी ने तो प्रणाम कर लिया। सीधी भाषा में समझाएं, है? गई तो वो आई लव यू करने के लिए गई थी। वैसे लोग तो बहुत सुन रहे हैं मुझे, हमें नहीं कहना चाहिए, है ना? कोई बात नहीं, लेकिन पांडे जी बैठे थे तो मैं बता दूं, हैं? किसके लिए गई थी? हाँ, हाँ। एक बार प्रेम से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। हाँ, गई तो वो इसीलिए थी, रंभा नाम की अप्सरा। क्योंकि मैं कह चुका हूं, जो बोलूंगा वो विधिवत बोलूंगा, लेकिन मैं समझाता हूं, इसीलिए प्रयास करता हूं। मुझे काफी लोग सुन रहे हैं। बंधुओं, पहले ही सुखदेव जी ने कह दिया, बोले माता जी प्रणाम, चरण छूए। अब ले कर ले, का करे वो?
जनक जी ने सर्टिफाई कर दिया, जनक जी ने कह दिया, बोले काम को भी सुखदेव जी ने जीत लिया। ऐसे परमहंस बीतराग अजान बाहु। अब तो पूरे संसार में यश फैल गया कि सुखदेव जी ने काम को, क्रोध को जीत लिया है। तुरंत व्यास जी ने सुखदेव जी को ये भागवत प्रदान कर दी। और इन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को जब 7 दिवसीय 7 दिन में मरने का श्राप लगाना, तो इन्हीं सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को ये भागवत कथा श्रवण कराई है। सज्जनों, सूत जी महाराज कथा का वर्णन कर रहे हैं, शौनक आदि ऋषि सुन रहे हैं। उन्होंने प्रश्न कर लिया, बोले गुरुवर ये बताओ ये परीक्षित कौन है? परीक्षित कहां से आए? वैसे तो ये अति जरूरी प्रसंग नहीं है, लेकिन कहते हैं जिस भक्त की कथा से भगवान की कथा का उदय होता है ना, तो वो भक्त की भी कथा भगवान की कथा हो जाती है। यदा मृधे कौरव सृंजयानाम वीरे स्वथो वीर